तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, MX प्लेयर के बारे में हम बात करेंगे। कैसे आप MX प्लेयर में ऐड लगा के ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसे आप यूज़ करके अपनी ऐड आईडी को MX प्लेयर के अंदर लगा के वहाँ पर ऐड से काफ़ी सारा पैसा इनकम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा MX प्लेयर के अंदर हर वक्त कितना सारा ऐड आते रहते हैं। उस ऐड के जगह में अपनी ऐड वहाँ पर लगा के आप काफ़ी सारा पैसा इनकम कर सकते हैं। तो फिर चलिए उस प्रोसेस को जान लेते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए हमको सिंपली एक ऐप चाहिए जिसका नाम है APK एडिटर। तो जाइए उसको डाउनलोड कर दीजिए। उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ। जल्दी से जल्दी जाके सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो मैंने प्रोसेस किया है सिंपली उसको देखिए। तो इस चीज़ को करने के लिए आपके पास एडमॉब का अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से हम यूनिट आईडी या फिर ऐड आईडी को ला के यहाँ पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही फंटास्टिक होने वाला है। तो सबसे पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने है APK एडिटर प्रो। अगर आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं पैसा लगेगा, यानी कि ये एक पेड ऐप है। तो जाइए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सिलेक्ट APK फ्रॉम ऐप को क्लिक कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको क्लिक करने वाला हूँ। तो फिर चलिए इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हमको MX प्लेयर को चूज़ कर लेना है। तो फिर चलिए इसको चूज़ कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया चूज़। यहाँ पर हमको फुल एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर डिकोड ऑल फाइल्स। तो फिर चलिए उसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर नीचे जो फाइल वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है हमको। तो फिर चलिए वहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर थोड़ी लोडिंग हो रही है दोस्तों। तो फाइल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमको सिंपली ये लिख के सर्च कर देना है CA-। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने सर्च किया। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद ये जो नीचे वाला ऑप्शन है देख सकते हैं एंड्रॉइड, उसके एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कोडिंग आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे। तो सिंपली उसको फिर से सर्च कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको सर्च कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक लंबा सा कोड आ चुका है, यानी कि कोडिंग आ चुका है। ये उसका यूनिट आईडी या फिर ऐड का आईडी है। तो सिंपली इसको हमको काट कर हमारे यूनिट आईडी को यहाँ पर लगाना है। तो फिर चलिए इसको काट देते हैं। तो इसको चलिए सिलेक्ट करते हैं। तो ये मैंने सारे के सारे सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद इसको डिलीट कर लेना है या फिर काट देना है। तो इसको मैंने काट दिया। यहाँ पर हमको पेस्ट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए। तो फिर चलिए स्पेस दे देते हैं थोड़ी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कर दिया स्पेस। उसके बाद हमको सिंपली हमारा बैनर का यूनिट आईडी को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको सेव करके रखा हुआ हूँ। तो फिर चलिए हमारा यूनिट आईडी को कॉपी कर लेते हैं, यानी कि ऐड आईडी को कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला के पेस्ट कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको किस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको सिंपली पेस्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा स्पेस था, चलिए उसको काट देते हैं। तो उसको काट देने के बाद हमको सिंपली यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसको थोड़ा बैक करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो सारे के सारे कोडिंग है कितना सारा है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कोडिंग है, इसलिए हमको सर्च करने के लिए वहाँ पर CA- लिख के सर्च करना पड़ा। अगर हम ढूंढते इसके अंदर हमको एक दिन लग जाता। बहुत सारे कोडिंग यहाँ पर हैं। तो फिर चलिए इसको सेव कर देते हैं। मैंने कर दिया सेव। फाइल सेव नीचे लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो उसके बाद चलिए इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर हमको सिंपली यहाँ पर बिल्ड ऊपर लिखा हुआ है बिल्ड, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो ऐप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो ओरिजिनल ऐप है उसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, उसको होने दीजिए। तो फिर चलिए हमारा जो ओरिजिनल ऐप है उसको डिलीट कर देते हैं। ये रहा हमारा MX प्लेयर। चलिए इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये बीटा वाला है, ये हमारा ओरिजिनल है MX प्लेयर। तो फिर चलिए इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर जो हमारा प्रोसेसिंग चल रहा था वो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक नया MX प्लेयर बिल्ड हो जाएगा। तो सिंपली उसको आपकी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद अगर उसके सामने कोई भी ऐड आता है, बैनर का ऐड, तो आपको उसी का पैसा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एडमॉब का अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। उसके बाद वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा एडमॉब। सर्च करने के बाद इस तरह के कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद पहला वाला साइट को क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ चुका है। तो फिर चलिए गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा गूगल एडमोब का होम पेज है। यहाँ पर हमारा पब्लिशर आईडी है। नीचे जाएंगे तो हमको एक टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली हमको उसको पढ़ लेना है, या फिर नहीं पढ़ के भी हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर टिक कर देना है, उसके बाद क्रिएट एडमोब अकाउंट। तो फिर चलिए सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद उसका जो बाद का प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हमारे पास एक ईमेल कॉन्फर्मेशन का मैसेज आएगा या नहीं, उसके बारे में लिखना है, या फिर ये जो ऑप्शन है सारे के सारे फिलअप्स करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ईमेल आएंगे क्या क्या नहीं आएंगे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो पहला वाला हम नो कर देते हैं, उसके बाद वाला भी नो कर देते हैं। अगर हम सारे के सारे येस कर देंगे हमारा ईमेल बॉक्स फुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हर वक्त मैसेज आता रहता है। तो चलिए हम सारे के सारे नो कर देते हैं, ये स्पेशल ऑफ़र को येस कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल ऑफ़र का एक ऑप्शन है, तो फिर चलिए उसको येस कर देते हैं, क्योंकि हमको वो चाहिए, उसका नोटिफिकेशन हमको चाहिए, उसीलिए हम इसको येस कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कर दिया येस। उसके बाद कंटिन्यू टू एडमोब, तो फिर चलिए उसके ऊपर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू टू एडमोब, ये मैंने कर दिया क्लिक। उसके बाद हमारा जो एडमोब का होम पेज आ जाएगा। तो फिर चलिए वहाँ पर देख लेते हैं किस तरह का उसका इंटरफेस है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं एडमोब का होम पेज हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर कुछ हमको ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए देगा, उसको सिंपली हमको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो फिर चलिए सबसे पहले गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं उसका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपके पास कोई भी ऐप प्ले स्टोर में अपलोड हुआ है या नहीं, यानी आपके पास कोई भी ऐप है या नहीं। तो फिर चलिए सिंपली इसको नो कर देते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐप नहीं है, जो न्यू ऐप आने वाला है उसका नाम क्या होगा। तो फिर चलिए यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक। तो फिर चलिए लिख देते हैं टेक ट्यूब। ओके, तो फिर चलिए यहाँ पर लिख देते हैं टेक ट्यूब। ओके, ये मेरा ऐप का नाम रहेगा। तो फिर चलिए यहाँ पर और क्या क्या है सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ऐप का कंफर्मेशन आ चुका है, जो कि फ्यूचर में आने वाला है। तो फिर चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो ऐड, किस तरह के ऐड आएंगे यहाँ पर सारे के सारे दिया हुआ है। पहला वाला बैनर है, उसके बाद वाला इंटरेस्टेटियल, उसके बाद वाला रिवार्डेड, उसके बाद वाला नेगेटिव एडवांस, उसके बाद वाला ऐप ओपन। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐप का जो हमारा ऐड है किस तरह से आएगा ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहला वाला बैनर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको एंटर नेम दिया हुआ है, तो फिर चलिए माई बैनर यहाँ पर लिख देते हैं, माई बैनर। ओके, मैंने यहाँ पर लिख दिया माई बैनर। उसके बाद क्रिएट एड यूनिट, यहाँ पर हमको एक आईडी मिलेगा। तो फिर चलिए क्रिएट एड यूनिट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर सबसे पहला जो है ऐप आईडी यहाँ पर हमको मिल चुका है। उसके बाद यूनिट आईडी। तो फिर चलिए हमारा ऐप आईडी अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐप नहीं है। तो नेक्स्ट वाला या फिर जो यूनिट आईडी उसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम अभी यूज़ कर सकते हैं, और ऐप आईडी को यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐप आईडी नहीं है। तो फिर चलिए उसको कॉपी करके कहीं भी एक पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स में किसी के पास सेंड कर देता हूँ, क्योंकि ये सेव होके रह जाए। तो फिर चलिए यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ इसको। तो ये मैंने कर दिया सेंड, और उसके बाद लिख देना है ये है यूनिट आईडी। ओके, तो मैंने कर दिया सेंड। ओके, उसके बाद का जो चलिए उसको भी कर लेते हैं, क्रिएट अनदर आईडी यूनिट, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वाला इंटरेस्टेशियल, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर माई इंटरेस्टेशियल लिख देते हैं, या जो ऐड का नेम है। तो फिर चलिए इसी तरह से सारे के सारे कर लेते हैं।
तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे के सारे यूनिट आईडी को कॉपी कर ली है जो जो हमको चाहिए। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर और कोई काम नहीं है, हम चलते हैं हमारे एडमॉब के अकाउंट पर। वहाँ पर देखते हैं किस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर डाउन के ऊपर क्लिक करना है। डाउन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो सारे के सारे यूनिट आईडी यहाँ पर भी है। अगर आपको बाय मिस्टेकली इसको खो देते हैं या फिर लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे के सारे यूनिट आईडी कॉपी कर ली है। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर चैनल में नया आए हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए मिलते हैं और एक फंटास्टिक वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।